एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। रामू के बच्चे सब्जियों को पानी भी दिया करते थे। इस बार रामू की खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता है, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना पक्का मकान बना लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी सरला से कहता है, मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियाँ और धान को बेचने के लिए। तुम खेत में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता है और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब रामू बाजार से वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, हमारी सब्जियाँ उच्च गुणवत्ता वाली है। हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में जल्दी से सब्जियाँ तोड़कर बेचनी होगी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियाँ तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश होती है। बारिश होने की वजह से रामू बहुत दुखी होता है और वह अपनी पत्नी को उठाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सरला सरला ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। सरला भी बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, हे भगवान, हमारी फसल का क्या होगा? दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। रामू ने कहा, सरला बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे पानी हमारे घर के भीतर भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारा घर का छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। सरला ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा पहले से ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े। रामू को भी खाने के कुछ पैकेट मिल गए थे। रामू ने यह खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह अपने गांव में लौट जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गई। इस बार बारिश बहुत देर से लगातार पड़ रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में राहत कार्यकर्ता भी खाना लेकर नहीं आए थे। इस पर रामू ने कहा, इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएगी। मैं खाना लेने के लिए पड़ोस के गांव में जा रहा हूं। कुछ देर बाद रामू खाना लेकर सरला और बच्चों के पास पहुंचा, लेकिन रामू के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर सरला घबराते हुए बोली, यह सब कैसे हुआ? पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहां बहुत भीड़ थी। मुझे खाना लेते हुए भीड़ में यह चोट लग गई। इतना सुनकर सरला रोने लगी और कहने लगी, जो हाथ अनाज उगाते थे वह खुद आज अनाज के लिए परेशान है। यह कैसी स्थिति आ चुकी है? रामू ने सरला को समझाया और कहा, तुम घबराओ मत, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएंगे।
इसके बाद रामू ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा, आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए। बच्चों ने सरला और रामू के साथ खाना खाया। यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरीके से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब रामू अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा रामू का पूरा घर टूट चुका था। ये देखकर सरला बहुत ज़्यादा दुखी हुई। रामू ने कहा, तुम घबराओ मत सरला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और खाने के लिए कहाँ से लाएंगे? अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई है, हम उनको तोड़ कर लेके आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। रामू और सरला अपने घर को फिर से बनाने लग जाते हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह बोलता है, मैं सरकार की तरफ से आया हूँ। मुझे देखना है कि आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का मकान भी बना कर देगी। ऐसा सुनने के बाद रामू और सरला ने अपने बारे में सारी जानकारी उस सरकारी व्यक्ति को दे दी। वह सारी जानकारी लेने के बाद वहां से चला गया और कुछ सरकारी कर्मचारी गांव में राशन देने के लिए आए। राशन लेने के बाद रामू और गांव वालों ने उन कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कर्मचारियों ने कहा, आप एक किसान हैं जो पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं। आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वह गांव से चले गए। इसके कुछ दिन बाद रामू के गांव में बहुत सी सरकारी गाड़ियां आईं और जिन लोगों के घर बारिश की वजह से टूट चुके थे उन सभी लोगों को मजबूत और पक्के घर बनाकर दिए गए। आज सरला की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस पर सरला ने कहा, हे भगवान, मैं जाने अनजाने में आपको बहुत कुछ बुरा भला कह दिया, मुझे इसके लिए माफ कर देना। रामू के परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और आर्थिक मदद भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई। हालांकि बारिश का कहर रामू और पूरे गांव वालों पर बरसा था, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया और सभी गांव वाले बहुत खुश थे। जब अमीर लोग अपने पक्के घरों में बारिश का आनंद लेते हैं, वहीं एक गरीब किसान अपने खेतों को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश के कारण लोगों के घर टूट जाते हैं। हमें ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए।